नमस्कार, मैं हूं संजय वैष्णव और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एनवीटीवी में। आज सैटरडे है और जैसा कि आप सभी जानते हैं सैटरडे यानी कि मोटिवेशनल मंत्रा का डे। आज मैं एक बहुत अच्छी कहानी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। लेकिन कहानी शुरू करूं उससे पहले एक बहुत ही प्यारा थॉट जो महात्मा गांधी जी का है। महात्मा गांधी जी ने कहा है कि ये जो प्रकृति है इसके पास दुनिया के हर एक इंसान, हर एक जीव जंतु की हर ज़रूरत को पूरा करने की क्षमता है। एक बार फिर से दोहरा देता हूँ, इस प्रकृति में दुनिया के हर जीव की ज़रूरतों को पूरा करने की शक्ति है। लेकिन ये जो पृथ्वी है, ये जो प्रकृति है, एक इंसान के लालच के आगे बहुत छोटी है। तो आप समझ गए होंगे कि आज का जो टॉपिक है वो किस विषय पर है। आज का विषय है लालच। कहानी को शुरू करते हैं। होता क्या है कि एक राज्य में जो राजा है वो अपने यहाँ आने वाली एक गिलहरी उससे कहता है कि तुम्हें मेरे राज्य के जो बोरे हैं, वारदाने हैं, उनको कुतरना है और जितना तुम बोरों को कुतरोगी उतना तुमको मैं काजू दूंगा, मेहनत आना। अब वो पूरे शिद्दत से वो गिलहरी उन बोरों को कुतरती है और शाम को जब पूरे एक बोरा उसका ख़त्म हो जाता है तो राजा उसको एक काजू देता है। अब उसके बाद दूसरे दिन वो गिलहरी आती है। राजा उससे कहता है कि कल तुमने एक बोरा कुतरा तो ये तुम्हारा एक काजू है, ये तुम ले लो। तो गिलहरी ने कहा कि रुकिए महाराज, अभी मैं और सारे बोरों को कुतरूंगी और जब बहुत सारे काजू इकट्ठे हो जाएंगे तो मैं उनको साथ में ले जाऊंगी और आराम से बैठ के खाऊंगी। तो ये सिलसिला चलता रहता है। गिलहरी और तेज और तेज और तेज ज़्यादा से ज़्यादा काजू को इकट्ठे करने के चक्कर में वो अपनी जान लगा के मेहनत करती है और जैसे कि उम्मीद थी कुछ सालों बाद उसके पास बहुत सारे काजू इकट्ठे हो जाते हैं। अब वो राजा के पास आती है कि साहब, मेरा काम हो चुका हो तो आप मुझे मेरे काजू लौटा दीजिए। तो राजा कहते हैं हाँ बिल्कुल, वो चले जाओ, वहाँ पर तुम्हारे एक बोरा काजू रखे हैं, जाओ उनको बेहतरीन आराम से खाना। खुशी खुशी गिलहरी जाती है और उस बारदाने को देखकर, उस बोरे को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। उसमें काजू भरे पड़े हैं। अब गिलहरी जैसे ही एक काजू अपने मुंह में लेकर खाने की कोशिश करती है उसकी सारी की सारी खुशी वहीं पर ख़त्म हो जाती है। वो क्या देखती है कि वो काजू को मुंह में ले तो रही है लेकिन खा नहीं पा रही है। क्यों? क्योंकि उस बोरों को बहुत ज़्यादा कुतरने के चक्कर में उसके जो दांत थे, सुंदर सुंदर नुकीले दांत, वो पूरी तरह से छन चुके थे, वो दांत खत्म हो चुके थे। अब गिलहरी के पास इतनी क्षमता नहीं थी कि वो उन दांतों से एक काजू को भी कुतर सके। तो मेरे ख्याल से आपके पास ये कहानी का संदेश पहुंच चुका होगा कि हमें क्या इस कहानी से शिक्षा मिलती है। साथियों, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत सारे लालच को इकट्ठा करने में या बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करने में आपकी जो ज़िंदगी है, जो अनमोल आपका जो टाइम है, वो ख़त्म हो जाए। आज आपके पास जो क्षमताएं हैं, जो चीज़ें हैं और जो समय है उसका भरपूर आनंद उठाइए। कल के लिए बिल्कुल भी मत बैठिए। आज जितना आप काम कर रहे हैं उसका आनंद, उसकी खुशी भी आपके पास होनी चाहिए। मतलब कि अगर आज आपने पूरी मेहनत से कोई काम किया है, कहीं पर समय दिया है, तो उसका आनंद, उसका सुकून आपके चेहरे पर साफ झलकना चाहिए। ये मत सोचिए कि मैं कल ये करूँगा, परसों ये करूँगा, आने वाले 2 सालों में मैं ऐसा करूँगा। नहीं, आज आपने जो काम किया है, आज आपके पास जो रिसोर्सेस हैं, जो स्रोत हैं, उनका आनंद आपके पास होना चाहिए। अगर आप भी उस गिलहरी की तरह कल के लिए बैठेंगे तो आपके साथ भी वही होगा। हम में से ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, रात दिन मेहनत करने के चक्कर में, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि मेहनत मत करिए, बहुत सारी मेहनत करिए, सुकून से करिए, जान लगा कर करिए। लेकिन अगर वो मेहनत ही आपके दुखों का कारण होने लगे तो उस ज़रा सोचिए, अपने ऊपर शक कीजिए कि कहीं जो मैं मेहनत कर रहा हूँ वो किस लिए कर रहा हूँ, उसका मुझे नतीजा, उसका मुझे परिणाम मिल रहा है कि नहीं। अगर परिणाम मिल रहा है और उसका सुकून आपके चेहरे पर है तो बिंदास करिए, पूरे उत्साह के साथ करिए। आज अगर 8 घंटे कर रहे हैं तो कल 12 घंटे करिए, लेकिन वो जिज्ञासा, वो इंटरेस्ट आपके पास होना ज़रूरी है। दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण होता है आपका शरीर।
पिछले इस महामारी के टाइम में हमने क्या इम्पोर्टेंस होती है बॉडी की वो हम अच्छी तरह से समझ चुके हैं। बड़े बड़े अरबपति, करोड़पति जितना पैसा डॉक्टर मांग रहे थे वो देने को तैयार थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी भर कमाया है तो वो देने को तैयार थे, पैसे की परवाह नहीं थी। लेकिन हुआ क्या? पैसे को कमाने के चक्कर में उन्होंने शरीर को नज़रअंदाज किया। नतीजा क्या हुआ? आज पैसा काम नहीं कर पा रहा है। तो सबसे कीमती अगर कोई आपके पास दौलत है, हमारे महापुरुषों ने, हमारे विद्वानों ने ये कहा है कि सबसे बड़ी संपदा स्वस्थ शरीर है। तो शरीर पर काम कीजिए, शरीर पर ध्यान लगाइए। इसे किस चीज़ की ज़रूरत? अच्छा खाना, अच्छी मेहनत और अच्छा आराम, ये कीजिए, इसी में सारा आनंद है। एक खुश इंसान बने। आज की दुनिया में अगर कोई किसी के पास कमी है तो वो है खुशी की। खुश मिजाज इंसान आज आपको नहीं मिलेंगे। हर आदमी दूसरे की होड़ करने में लगा हुआ है, जो वो है नहीं वो बनने की फिराक में है। परमात्मा ने हर एक व्यक्ति के पास सबसे अच्छी योग्यता दी है, तो वो है यूनिकनेस, मतलब अद्वितीय। हर आदमी अद्वितीय है, कोई आदमी एक सा नहीं है। आपके अंदर अलग अलग क्षमताएं हैं, आपके अंदर अलग अलग क्वालिटी है, उनको एक्सप्लोर कीजिए, उनके साथ आप समय बिताइए। कहाँ पर आपकी योग्यता है उस योग्यता को पहचानिए और उस पर टाइम दीजिए, उस पर फोकस कीजिए। और हाँ, फिर से वही बात कि उत्साह से काम करिए। और ये जो ज़िंदगी है ये बहुत अनमोल है, विशेष तौर पर इंसानी ज़िंदगी, इसके तो क्या कहने। एक जो जानवर है वो अपने लिए जीता है, लेकिन जो इंसान है वो दूसरों के लिए जीता है। कहने का मतलब ये है कि वो दूसरों के लिए कुछ कर सकता है। एक गाय है, वो खाती पीती है, जो अपना उसको नेचर ने दिया है, वो जो रूटीन काम दिया है उसको, खाना आराम करना, ये वो करती है, लेकिन वो रिसर्च नहीं कर सकती, लेकिन वो कुछ सृजन नहीं कर सकती। तो ये हमारे पास है, इंसानों के पास है। तो इंसानी जीवन को ऐसे ही दुखी होकर मत गवाइए, इसका आनंद उठाइए। और अगर आप इस दुनिया में आए हैं तो इसकी उपस्थिति दर्ज करा कर जाइए। बहुत सारे व्यक्ति हैं, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग, अखबारों में खबरें आती हैं, न्यूज़ चैनल में हम देखते हैं कि ये जॉब कर रहा था और इसने किसी के चक्कर में आकर सुसाइड कर दिया, या डिप्रेशन में आकर, तनाव में आकर साल भर से बेरोजगार बैठा था युवा और उसने फांसी लगा ली। तो ऐसी खबरें सुनकर बड़ा दुख होता है और बड़ी ही तरस आती है इंसानों की बुद्धि पर कि इंसानों को हो क्या रहा है। एक जो जानवर है वो भी अपने आप को कभी नहीं मारता है। कभी आपने सुना है कि किसी कुत्ते ने ट्रेन के सामने आकर सुसाइड कर लिया, बिल्ली ने जहर खा लिया? हाँ, वो अलग बात है कि हम उसको जहर रख के दे दें तो बेचारी उसकी गलती नहीं है, लेकिन वो अपने से कभी नहीं मरती है। वो जैसा परमात्मा ने उसको जीवन दिया है वो जीवन के साथ संतुष्ट रहती है, उसको जीती है। तो आपके पास भी इतना शानदार जीवन है, हो सकता है कि आपके जैसा आपने अपेक्षा कर रखी है वैसी आपको सफलता ना मिले, लेकिन एक बात, इस बात पर भी भरोसा कीजिए कि जो आपकी हैसियत से उससे कहीं गुना ज़्यादा परमात्मा आपको देता है। हर व्यक्ति को कभी आप ऑब्जर्व करके देखिए आपके पिछले जीवन के अनुभव से कि आपने जितना सोचा नहीं था उससे ज़्यादा आपको परमात्मा ने दिया है। तुलना मत कीजिए। दोबारा मैं कहूँगा, अगर आप तुलना करेंगे तो आप कितनी ही सफलता अर्जित कर लें, वो आपको सुकून देने वाली नहीं है। तो आज का फंडा यही है दोस्तों, कोई भी सफलता है वो हमेशा हमें खुशी नहीं दे सकती है, क्योंकि ज़िंदगी का दस्तूर ही यही है कि इसमें कुछ ना कुछ नया होना चाहिए और कुछ ना कुछ इसमें मनोरंजक होना चाहिए। पूरी जो ज़िंदगी है आपकी वो एक खेल है, तो इस खेल को आपको खेलना है। खेल में सबसे अच्छी बात क्या होती है? कुछ हो ना हो, भले ही आप हारें या जीतें, उत्साह ज़रूर होता है, एक इंटरेस्ट बना रहता है। वैसा ही अगर आप भी अपनी ज़िंदगी को लेकर चलेंगे, हर पल में, हर अनुभव में आपको कुछ ना कुछ एक इंटरेस्ट मिलना चाहिए, एक उत्साह होना चाहिए, निराशा नहीं होनी चाहिए। कोई भी जो असफलता है वो आपको निराश नहीं कर सकती। आई एम रिपीटिंग माई पॉइंट। कोई भी जो असफलता है, कोई भी आपका जो नुकसान है वो आपको निराश नहीं कर सकता है, बशर्ते कि आपको उसको टैकल करना आना चाहिए। इंसान दुखी होता है किसी चीज़ों के, या जो भौतिक वस्तुएं हैं या शरीर की कमी है, उससे वो निराश नहीं होता। व्यक्ति निराश होता है अपनी बुद्धिहीनता के कारण। तो इस बुद्धि को बढ़ाइए, मेहनत कीजिए। क्या आपके पास विकल्प हैं, उन पर फोकस कीजिए।
समस्या पर समय मत गवाइए। समस्या क्या है, क्या नुकसान हुआ है, इस पर समय बिल्कुल मत लगाइए, बल्कि इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है उस पर फोकस कीजिए। अगर आप सॉल्यूशन पर फोकस करेंगे तो 110% आपको सॉल्यूशन मिलेगा, और सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो एक ऐसा रास्ता मिल जाएगा कि वो समस्या ही आपको नहीं लगेगी। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दें और अपने दोस्तों को शेयर करें। साथ ही लगातार इस तरह की वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें एनवीटीवी चैनल को।